हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कंस वध। संध्या बेला में मथुरा नगरी में अपने चरण रखे श्री कृष्ण ने सुखदेव कहते हैं, यमुना किनारे एक बाग है, वहीं पर ठहरे हैं श्री कृष्ण बलराम संग समस्त ब्रजवासी। पिता नंद बाबा दूसरे दिन भोर में ही राजा कंस से मिलने चले गए थे और ये कहकर गए थे कि बलराम कृष्ण को कहीं जाने मत देना, मैं अभी राजा से मिलकर आ रहा हूँ। बाबा, कंस से आप क्यों मिलने जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने नंद बाबा से गंभीर होकर पूछा था। नंद बाबा का उत्तर था, वो राजा हैं, हमें उनसे संबंध बनाकर रखना होता है। कर आदि देकर हमें उसे प्रसन्न रखना ही है, नहीं तो वो ब्रिज में कुछ भी कर दे। बाबा, राजा को बदल दो। ये बात गंभीरता के साथ ही श्री कृष्ण बोले। नंद बाबा ने चारों ओर देखा, वो डर गए थे कि ये बात कहीं कंस के सैनिक न सुन लें। चुप रह, बहुत बोलता है, सुन, जाना नहीं कहीं भी मेरे बिना, नहीं तो कंस के सैनिक तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री कृष्ण बाबा की बात पर अब खूब हंसे, फिर बोले, आप चिंता न करो बाबा, सैनिक तो बेचारे राजा के चाकर हैं, राजा बदल जाए तो दूसरे राजा के चाकर हो जाएंगे। बलराम ये मानेगा नहीं। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन सावधान, यहाँ कंस का आतंक है, किसी से बात मत करना, इस कृष्ण को बात करने मत देना, और हाँ, इधर उधर कहीं मत जाना, नगर देखकर वापस आ जाना। नंद बाबा इतना कहकर चले गए थे। अब तो सब ब्रिजवासी नगर देखने के उत्सुक, किंतु श्री कृष्ण कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? बलराम ने पूछा। नहीं दाऊ, पहले मथुरा नगरी को देख लूं, यहाँ के लोगों के मन को पढ़ लूं कि ये अपने राजा से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। अगर संतुष्ट हैं फिर तो कोई बात ही नहीं, और अगर संतुष्ट नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, बहुत कुछ में माखन चोरी? मनसुख ने हंसते हुए कहा। पूरी मथुरा को न चुरा लें, मनसुख की पीठ में हाथ मारते हुए श्री कृष्ण बोले थे। फिर सब लोग मिलकर चल दिए थे मथुरा नगरी देखने। बड़े बड़े राजमार्ग हैं, उन मार्गों के दोनों तरफ बड़ी सुंदर वृक्षावलियां हैं। लोग यहाँ के अच्छे हैं, चौराहे की शोभा अलग ही है। मध्य में रंगीन जल के फुआरे हैं, वो चलते हैं तो और भी सुंदर लगता है। नागरी सुंदर हैं, वो चलते चलते श्री कृष्ण को देख रही हैं। देखकर सीधे नहीं जा रही, कोई तो वहीं रुक गई, तो कोई शीघ्र अपने घर के छत पर चढ़ गई। वो सबको बता रही है कि देखो, सुंदर नहीं नहीं, अति सुंदर ग्वाल आए हैं। ये कौन है? एक पूछ रही है तो दूसरी उत्तर देती है, अरे यही तो है ब्रिज के नंद लाला। ओह, ये वही हैं जिन्होंने जन्म लेते ही दूध पीते हुए पूतना जैसी महा आतंकनी को मार दिया था। हाँ, ये वही हैं। श्री कृष्ण उन सबकी बातें सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। एक नागरी ने कहा, कितना अच्छा होता ये कंस को भी मार देते। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। हाँ, हम मथुरा वासियों को बहुत सुख मिलता, दूसरी कहती। श्री कृष्ण आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नागरियों ने तो ऊपर से इन पर पुष्प वर्षा भी की। श्री कृष्ण ने आगे जाकर देखा, मथुरा के कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। श्री कृष्ण उनके निकट से होकर गुजरते हैं तो एक कह रहा था, कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरा कह रहा था, अपने पिता तक को जिसने नहीं छोड़ा कारागार में डाल दिया, उसकी क्या बात करोगे। तभी कुछ सैनिक उधर से जा रहे हैं, उनको देखकर ये चुप हो गए। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रजा बहुत दुखी है, क्या किया जाए। श्री कृष्ण विचार करते हैं, फिर मन में सोचते हैं कि अच्छा न हो प्रजा को ही अपने पक्ष में कर लिया जाए और प्रजा का विद्रोह। किंतु इनके विद्रोह का नेतृत्व करेगा कौन? श्री कृष्ण अपने से ही कहते हैं, मैं। अब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। वो समझ गए हैं मथुरा को और मथुरा के राजा के आतंक को भी। सुनो, कपड़े दो हमें पहनने हैं, ये धोबी है,
ये परम भक्त है कंस का, उसके वस्त्र यही धोता है और अभी लेकर जा रहा कंस के यहाँ उसके वस्त्र। श्री कृष्ण ने देखा, प्रजा के विद्रोह की बात पहले कंस को पता तो चले। ऐसा विचार करके इसी कंस भक्त को श्री कृष्ण ने प्रथम अपना हथियार बनाया। सुनो, कपड़े दो, हमें पहनने हैं। मथुरा के लोगों ने देखा, सब नगरवासी चौंक गए। ये धोबी किसी से सीधे मुंह बात कहाँ करता था। कंस का खास था ये, जिसकी शिकायत ये कर दे कंस से, कंस उसे मृत्युदंड देता था। श्री कृष्ण ने जब इसे छेड़ा तो मथुरावासी ये सब देखने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? रुककर धोबी बोला, मुझे कपड़े चाहिए। तुम कौन हो? उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ये राजा के कपड़े हैं। धोबी बोला, तो हम भी राजा हैं, ये सब राजा हैं। क्यों? प्रजा की ओर देखकर जब श्री कृष्ण ने कहा तो प्रजा वहाँ से खिसकने लगी। कोई कुछ नहीं बोला। श्री कृष्ण समझ गए कि भय व्याप्त है प्रजा में, इनका भय निकालना ही पड़ेगा। तुम दे रहे हो या नहीं? श्री कृष्ण ने जब इस बार कहा तो धोबी बोला, तुम गंवार गांव में रहने वाले कपड़े पहनोगे राजा महाराजा के? बस इतना कहना था कि श्री कृष्ण के लिए ये पर्याप्त था। श्री कृष्ण ने एक कसकर थप्पड़ दिया कि उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया। ये देखते ही मथुरावासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोगों को आस बनी कि ये कंस को सत्ता से हटा सकते हैं। शुकदेव कहते हैं, प्रजा वीरता देखती है। वो श्री कृष्ण ने दिखा दी थी कि बिना शस्त्र के मस्तक अलग कर दिया था इस कंस प्रिय धोबी का। अब तो मथुरावासी आनंद के कारण इनको अपने अपने यहाँ बुलाने लगे। श्री कृष्ण सबके यहाँ जाने लगे। यहाँ से विशेष मार्ग आरंभ होता है, जो मार्ग सीधे कंस के यहाँ जाता है। इस मार्ग पर चलने से पहले माली का घर श्री कृष्ण ने देखा। इस माली का नाम था सुदामा। ये गए ताकि इसका वर्ग श्री कृष्ण के साथ खड़ा हो जाए। सुदामा माली ने श्री कृष्ण और बलराम को माला पहनाई और बड़े गदगद भाव से बोला, कंस के आतंकवाद को समाप्त कीजिए। श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुब्जा नाम की एक स्त्री श्री कृष्ण को मिली। ये कंस की दासी थी और प्रमुख दासी थी। श्री कृष्ण ने इससे मीठी बातें की, अपनी बातों से इसे प्रभावित किया और इसी को अपने पक्ष में कर लिया। इसका कुबड़ भी ठीक हो गया। फिर तो कंस का जो दास और दासी वर्ग था वो सब श्री कृष्ण के पक्ष में हो गया था। कपड़े धोबी के सही माप के नहीं हैं, है ना? अपने सखाओं से ये कहते हुए श्री कृष्ण दर्जी की दुकान में चले जाते हैं। ये दर्जी मथुरा का विशेष दर्जी था। इससे अपने वस्त्र ठीक करवाते हैं श्री कृष्ण, अपने ग्वालों के भी। इससे ये दर्जी इतना प्रसन्न हुआ कि उसका पूरा वर्ग श्री कृष्ण के पक्ष में आकर खड़ा हो गया था। सत्ता पक्ष के प्रति प्रजा के विद्रोह की हवा श्री कृष्ण ने चला दी थी। रंगमंच है, विशाल रंगभूमि। उच्च सिंहासन पर कंस बैठा है। उसने ही श्री कृष्ण को मारने के लिए ये सब किया था। प्रजा को बुलाया है। इन सब के सामने श्री कृष्ण को मारूंगा, ये उद्देश्य है कंस का। उस रंगमंच के द्वार पर एक हाथी खड़ा किया है कंस ने। ये हाथी से कुचलवाना चाहता है। श्री कृष्ण आए, साथ में बलभद्र हैं, सखा हैं। हाथी कुचलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, प्रजा के प्राण सूख गए। श्री कृष्ण ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसकी सूंड पकड़ ली और उसके ऊपर चढ़कर महावत के हाथों से खींच ली अंकुश और हाथी के ऊपर वार करने लगे। कूद गए नीचे। हाथी के कंठ में जैसे ही अंकुश का प्रहार किया, वो तो चीखते हुए गिर गया। प्रजा आनंदित हो उठी, करतल ध्वनि की कंस के ही सामने। कंस भयभीत हो उठा। ये रंगभूमि में आए। 4 पहलवान हैं, उनको बारी बारी से पछाड़ा। प्रजा को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यही राजा बदलने वाले हैं। प्रजा अब श्री कृष्ण के उत्साह को बढ़ाती है। प्रजा में विशेष युवक उतर गए रंगभूमि में।
और श्री कृष्ण को अपने स्कंद में उठा लिया। श्री कृष्ण वहीं से उछलते हुए कंस के पास पहुंच गए और उसके केश पकड़कर घुमाकर नीचे फेंक दिया और स्वयं उसके ऊपर कूद गए थे। कंस का वध किया। मथुरा की प्रजा ने आज आतंक से अपने आप को मुक्त पाया। सब श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे और सुखदेव कहते हैं, श्री कृष्ण सत्ता में स्वयं नहीं बैठे, उग्रसेन को बैठाया, लेकिन मथुराधीश उग्रसेन नहीं, श्री कृष्ण ही कहलाए। ऐसा राजनीतिज्ञ कोई हुआ है? सुखदेव मुस्कुराते हुए पूछते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।